आज सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से मेल के लोग हैं। ढेरों सारी कविताएं, गीत, गाने आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज हम आप लोगों के बीच में जो कि अम्बेडकर नगर के श्री राम वृक्ष कवि जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं देश के ऊपर, समाज के ऊपर। उनकी लिखी हुई कविता आज एक श्रृंगार रस की कविता है। एक प्रेमी का दर्द है। क्योंकि देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं की तो कहानी आप लोगों ने बहुत देखी होंगी। जितने भी फिल्में बनती हैं उसमें एक हीरो हीरोइन होता है। चाहे कोई वेद शास्त्र उठा करके देखिए, चाहे जो है रास लीला, कृष्ण लीला, कहीं भी देखिए तो हर जगह प्रेम का ही वर्णन होता है। प्रेम की बातों को हर कोई देखता है, लेकिन ये जो हमारा समाज है ना, प्रेम की बातों से नफरत करता है। अगर कोई ये जान लिया फला लड़का एक लड़की से प्यार करने लगा है तो लड़की से भी लोग नफरत करते हैं और लड़के से भी लोग नफरत करते हैं। लेकिन प्यार सबको कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी से हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, हम पलक पीयूष यादव चैनल के माध्यम से ये कविता आप लोगों को सुना रहे हैं और आप लोग सुनिएगा। कमेंट में जैसा होगा बताइएगा। इसमें दर्द है प्रेमी का। क्योंकि आप लोग अक्सर देखे होंगे जो है कि रोड पर तमाम ऐसे भी लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है, जो लोग चाट खा करके दोना फेंक देते हैं, उसको चाटते हुए नज़र मिलते हैं। तो अक्सर जो है प्यार में लड़के पागल होते हैं, लड़कियां कम पागल होती हैं। लड़कियों की जो क्षमता होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, या उनके पास कुछ विकल्प रहता होगा। लेकिन अगर सच्चा प्यार कोई करता है तो लड़के अक्सर पागल हो जाते हैं। अक्सर तमाम आप लोगों ने घटनाएं सुनी होगी कि पत्नी ने जो है झगड़ा करके मायके चली गई, पति ने जान दे दी। ऐसा आए दिन हम लोग सुनते हैं। लेकिन बहरहाल क्या है, जो कुछ भी है, प्यार दोनों का अगर सच्चा हो तो कहीं न कहीं तड़प दोनों के अंदर होती है। लेकिन आज एक प्रेमी की तड़प को जो है राम वृक्ष कवि जी ने कितनी अच्छी तरीके से दर्शाया है। और कविता से तो लगता है कि हो सकता है कि कवि जी को भी किसी से कभी प्यार रहा हो। लेकिन बहरहाल जब भी मिलेंगे तो थोड़ा सा उनसे हम पूछेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस कविता को आप लोग पूरा सुनिएगा, जिस तरीके से इन्होंने भाव दिया है, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनकी आप बीती भी हो। यह प्रेम छिपाए ना छिपता, यह प्रेम छिपाए ना छिपता, जब पास प्रिय ना होती हो, जब पास प्रिय ना होती हो। दिल दर्द सहे कितना पूछो, अधमरा मरा कर देती हो। कुछ अजब गजब हरकत मुझ में तुम यादों में दे जाती हो, तुम यादों में दे जाती हो। फिर प्यार छिपाए कहाँ छिपे, उल्टा मुझको समझाती हो। कहते हैं कि हम लाख छुपाएं प्यार, मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तो प्यार मोहब्बत एक ऐसा खेल होता है कि कोई कितना भी छुपाए, छुप नहीं पाता है। अगर छुपता, लोग लैला मजनू को आज नहीं जानते, हीर रांझा को आज लोग नहीं जानते। आज राधा कृष्ण का प्रेम भी अगर लोग जानते हैं तो अगर छुपा सकते तो छुपाते। हर कोई छुपाना चाहता है, लेकिन ये भैया छुपता नहीं है। तो उसी पर कवि जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है कि फिर प्यार छिपाए कहाँ छिपे, उल्टा मुझको समझाती हो। तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, ना और मुझे कुछ दिखता है, ना और मुझे कुछ दिखता है। कहते हैं कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तो ऐसा ही होता है कि जब प्यार किसी को हो जाता है सच्चे दिल से, तो हर चेहरा में वही चेहरा अपने महबूब का, अपने यार का, अपने प्रेमी का नजर आने लगता है। तो कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा, तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, ना और मुझे कुछ दिखता है, ना और मुझे कुछ दिखता है। कमजोर प्यार की डोर नहीं, कमजोर प्यार की डोर नहीं, यह जन्म जन्म का रिश्ता है। कहते हैं कि ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, अंबर पे तय होते हैं, धरती पर जोड़े जाते। ये जो प्रेम किसी से हो जाता है तो ये प्रकृति का बनाया हुआ सिस्टम है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, ऊपर से तय होता है कब किसको किससे प्यार होना है। तो कवि जी ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया कि यह जन्म जन्म का रिश्ता है। इसे कई जन्म का रिश्ता होता है, कब कहाँ से कब किसकी मुलाकात हो जाए। तुम नदी किनारों सी गोरी,
फिर दूर दूर क्यों रहती हो, फिर दूर दूर क्यों रहती हो मगन गगन सा कर बरसा, ना प्रेम नीर सा बहती हो। पक्षी के पंख सा हम दोनों, उड़ नभ में जीवन के जाए, उड़ नभ में जीवन के जाए। सुदूर दूर दुख जहां नहीं, हम दोनों दुख में खो जाए। यानी प्रेमी उसको लेकर के एक अलग जगह जाना चाहता है, क्योंकि समाज प्रताड़ित करता है हमेशा प्रेमी प्रेमिकाओं के, तो चाहता है कि हम अकेले में जा करके बैठ करके एक दूसरे से मिलन करें। फिर आगे कहता है, रह जाए ना अब बहुत हुआ, प्रिय आ जाना, प्रिय आ जाना, प्रिय आ जाना, प्रिय आ जाना। हम दोनों मिलकर एक बने, सुप्रीत की रीत निभा जाना। है धन घटता है मन बढ़ता, पर प्रेम अमर हो जाता है, पर प्रेम अमर हो जाता है। अगर देखा जाए तो जो आगरे का ताजमहल है ना, वह भी एक प्रेम की निशानी है। पत्नी से इतना प्रेम करता था कि जो उन्होंने ताजमहल को बनवा दिया, उसी बात पर कि पर प्रेम अमर हो जाता है। प्रिय प्रेम सुपावन रिश्ता है, खुद जिसमें खुद खो जाता है, जिसमें खुद को खुद खो जाता है प्रेम निभाना सरल नहीं, मिटते मिटते मिट जाता है। प्रिय प्रेम है कोई खेल नहीं, ना हार जीत लुट जाना है, ना हार जीत लुट जाना है। कहते हैं कि इसमें हार भी होती है, इसमें जीत भी होती है, इसमें खुशियां भी मिलती है, इसमें गम भी मिलता है। कहते हैं कि उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे गाना भी होगा, उसे खोना भी होगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो कहीं किसी इसमें से अक्सर देखा गया है, खुशियां तो कम मिलती हैं, लेकिन विरह, क्योंकि हमेशा समाज की नज़रों से बच करके मिलना पड़ता है प्रेमी प्रेमिकाओं को, तो इसलिए इसमें जो है गम ज़्यादा मिलते हैं, खुशियाँ कम मिलती हैं। कुछ भी देखा अंधा होते, अरे कुछ को देखा अंधा होते, कुछ कहते प्यार की धोखा है, कुछ कहते प्यार की धोखा है। पर प्यार प्रेम का वह बंधन, अंधा भी जिसको देखा है। तो भैया प्यार वह चीज़ है ना, जो आंखों से अंधा रहेगा वह भी देख सकता है। कबीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। आगे है, रस पान करूं अब होठों का, उर 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 का चाहूं मिल जाना, उर उर का चाहूं मिल जाना। उर का मतलब होता है हृदय, दिल, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। कौन प्रेमी कौन प्रेमिका नहीं चाहेगा कि हम अपने महबूब से मिले। राधा कृष्ण भी रोज़ मिलते थे, जब तक राधा मिलती नहीं थी तब तक खाना नहीं खाती थी, और वो भी नदी के किनारे, जमुना के इस पार से उस पार जाना पड़ता था, लेकिन मिलते रोज़ थे। क्योंकि अगर लोग नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे प्रेम में जो होता है ना, कहते हैं मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर नहीं मिलेंगे तो जो प्रेम है एक रूखापन, फीकापन, धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती है। अगर एक बार कभी किसी से प्रेम हो गया तो कभी कभी जो है अधिक दूरियां भी रिश्ते को ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए मिलना भी बहुत ज़रूरी है। कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे दर्शाया है, रस पान करूं अब होठों का। तमाम आप गाने सुने होंगे, होठलाली से रोटी खा करके लोग तमाम तरीके से है। ते प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन की बात है, होठों को चूमना या जो कुछ भी होता है, तो एक एक क्रिया होती है, एक प्राकृतिक क्रिया होती है। प्रेम में सब सारी चीज़ें होती हैं। तो कवि दर्शा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, रस पान करूं अब होठों का, उर उर का चाहूं मिल जाना, उर उर का चाहूं मिल जाना। रह जाए ना अब बहुत हुआ, प्रिय आ जाना, प्रिय आ जाना। बिन नैन मिले ना चैन मिले, ना रैन बीते जागो दिन दिन, ना रैन बीते जागो दिन दिन। तो ये बहुत लोग हैं ना समझाते हैं, अगर प्रेमी प्रेमिका दूसरे से दूर हैं तो लोग समझाते बहुत हैं कि अरे हम दूर हैं तो क्या हमारा प्यार कम नहीं होगा।
तो कवि ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया, बिन नैन मिले ना चैन मिले, जब तक निगाहें निगाहों से नहीं मिलती हैं। पुराने गानों में भी कि खत से जी भरता ही नहीं है, जब नैन मिले तो चैन मिले। तो पहले जब मोबाइल का ज़माना नहीं था तो लोग वीडियो कॉलिंग करके भी बातें कर लेते हैं, लेकिन तब भी जो है कवि के मन में ये ठेस रहती थी कि जब तक प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे से मिलन नहीं होता, आंखें आंखों से नहीं देखती हैं, तब तक एक दूसरे की तड़प हमेशा बरकरार रहती है। हाँ, तड़प इतनी ज़्यादा ना हो कि प्यास ही मर जाए या प्रेमी ही मर जाए। आगे कवि कह रहे हैं, अब रह ना पाऊं कहीं कभी, बिन नैन मिले ना चैन मिले, ना रैन बीते जागूं दिन दिन, ना रैन बीते जागूं दिन दिन। अब रह ना पाऊं कहीं कभी, अब बजे न दिल में तक धिन धिन, अब बजे न दिल में तक धिन धिन। बहुत अच्छी बात है। ना भूख लगे ना प्यास लगे, अपना भी लगे पराया। अब ये भी एक समस्या होती है, जब प्यार किसी से होता है ना, तो जो दुनिया के सारे रिश्ते होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि प्रेमी को सिर्फ अपनी प्रेमिका ही नज़र आती है। आपने अगर लैला मजनू की फिल्म देखी होगी तो किस तरीके से मजनू लैला के प्यार में पागल होता है, सारी दुनिया के लोग उसको पागल कहते हैं। यहाँ तक कि वो रास्ते में जाता है, एक नमाज़ पढ़ रहे थे, एक मुल्ला जी थे, उनमें मतलब कि उसकी निगाहें सिर्फ थी अपनी प्रेमिका को देखने के लिए, लैला को देखने के लिए, और आगे देखते नहीं, और वो नमाज़ पढ़ रहे थे, उनमें ठोकर खा करके वो बच करके गिर जाते हैं। तो इस तरीके से जो दुनिया के रिश्ते होते हैं, जो कवि ने दर्शाया है कि सब लोग जो है पराये से लगने लगते हैं, क्योंकि वो खोया रहता, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, तो दुनिया के लोग पागल भी कहने लगते हैं। तो इसीलिए कहा है लास्ट में कि ना भूख लगे ना प्यास लगे, अपना भी लगे पराया। अब अपना भी लगे पराया, अब शक की नजरों से देखें सब, प्यार कहाँ छिप पाया कब। तो पूरी दुनिया जो है शक की निगाहों से देखने लगती है कि इसको क्या हो गया है, लेकिन भगवान ना करें कि ऐसी बीमारी किसी को लगे। ठीक है, दुनिया में आप लोग मस्त रहिए, प्यार भी कीजिए, खुशियाँ भी बटोरिए, लेकिन हाँ इस तरीके से रहिए कि दुनिया का भी आनंद लीजिए। ठीक है, प्यार हो जाना, प्यार छूट जाना, प्यार टूट जाना, इस जीवन की भी एक क्रिया है, उसमें भी जीना पड़ता है लोगों को। तमाम लोग हैं टूटे दिल, दिल टूटने के बाद तमाम लोगों को नफ़रत पैदा हो करके फिर एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं, और वो पशु से, पंछी से या जानवरों से, तमाम लोग जो है पौधों से प्यार कर लेते हैं। तमाम ऐसी भी कहानियाँ आती हैं कि किसी चिड़िया से उनको प्रेम हो जाता, तो उनका दिल टूटा होता, अपने दिल को बहलाने के लिए जो है प्रकृति से प्यार करने लगते हैं। जैसे हम यहाँ पर हैं, सरसों के खेत में हैं, ये देखिए सरसों का फूल है, ये बहुत ही, अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये प्रकृति के बनाए हुए चीज़ हैं, बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन हाँ, अगर प्यार आपका अच्छे कायदे से चल रहा है तो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, नहीं तो यही चीज़ें बुरी लगती हैं। कहते हैं कि आधी रात को बरसात बुरी लगती है, आधी रात को बरसात बुरी लगती है, अगर दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तो अगर आपको गुलाब का फूल भी आपके सामने होगा तो भी आपको बुरा लगेगा। अगर आप किसी टेंशन में या किसी नफ़रत में आप जी रहे हैं, और अगर आपके दिल में खुशियाँ हैं, आपका प्यार सलामत है, आपका जीवन सलामत है, तो सरसों का फूल भी आपको काफ़ी सुंदर लगेगा दोस्तों। और इसी तरीके से हम फिर पलक पीयूष यादव चैनल के माध्यम से कोई अच्छी सी कविता, कोई अच्छा सा गीत लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ नया देते रहें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।